व्हाट इज सिग्नल फ्लो डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ, किस तरह से हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, और हमने उस पे एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझने की कोशिश की थी कि बेसिकली कैसे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है यूजिंग द मेसन-गेन फॉर्मूला, राइट। अब तक हम इतना काम कर चुके हैं। Now in this lecture again I am taking a signal flow graph problem so that हमें signal flow graph और अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में होता ही होता है। 99% चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के कि आपके पेपर में अवेलेबल हो, इसलिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी एक दो प्रॉब्लम्स के साथ आप लोगों को SFG और क्लियर करूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो दिस इज अवर गिवन क्वेश्चन। अब हम डायरेक्टली सिग्नल फ्लो ग्राफ को क्वेश्चन में गिवन ले रहे हैं कि ये सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला, सो ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला होता है समेशन जी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, राइट। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी वो क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सो के यहाँ पे कितना है, के क्या होता है, के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज है आपको फॉरवर्ड पाथ ढूंढने, राइट। तो फॉरवर्ड पाथ क्या था, इनपुट नोड यहाँ पे है, दिस इज नोड नंबर 1 एंड दिस इज द आउटपुट नोड, नोड नंबर 6। तो इनपुट से लेके आउटपुट तक का फॉरवर्ड पाथ यानी पाथ हमें ढूंढना है जिसमें कि कोई भी नोड अपने आप को रिपीट ना करे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से हम गए 2 से हम गए 3 से हम गए 4 से हम गए 5 से हम गए 6। सो दिस बिकम माय फॉरवर्ड पाथ नंबर 1। एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ ढूंढते हैं। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कहां पे है, आप 1 से 2 पे जाइए, वी आर 1 to 2। देन 2 से हम लोग जा सकते हैं इस 7 पे, दिस इज नोड नंबर 7 बेसिकली। देन 7 to बैक टू 5 एंड देन बैक टू 6। तो 1 2 then 7 then 5 then 6, this is the second forward path। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपने दो फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर लिए, एक ये स्ट्रेट लाइन है जो कि 1 to 6 जा रही है और दूसरा है 1 2 then 7 और उसके बाद 5 then उसके बाद 6। अब क्या इसके अलावा कोई और फॉरवर्ड पाथ है, नहीं, इसमें और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, बिकॉज अब और कोई रूट मेरे पास नहीं है जिसके थ्रू मैं नोड नंबर 1 से नोड नंबर 6 पे पहुंच जाऊं विदाउट रिपीटिंग द लूप, without repeating the node, right। so अगर आप कंसिडर करते हैं लाइक 1 से 2 से 7 और 7 पे फिर आप सोचते हैं 7 पे वापस ये पाथ कंसिडर करके आप 7 पे वापस आ जाएं एंड देन वी गॉट टू द नोड नंबर 5 एंड देन नोड नंबर 6, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसके अंदर हमने 7 को रिपीट कर दिया है। और जबकि फॉरवर्ड पाथ की कंडीशन क्या है कि आपका नोड रिपीट नहीं होना है, केवल एक स्टार्टिंग नोड से लेके एंड नोड तक पहुंचना है विदाउट रिपीटिंग द नोड, राइट। सो दैट मींस इन दिस क्वेश्चन जो फर्स्ट चीज हमें डिटरमाइन करनी थी वो था नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड दैट इज k इज इक्वल टू 2, राइट। अब जब हम k इज इक्वल टू 2 डिटरमाइन कर लेते हैं तो दैट मींस मेरे ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा g1 del 1 प्लस g2 del 2 डिवाइडेड बाय del, ठीक है। यानी अब ये जो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होनी है, g1 कैलकुलेट होना है, del 1 g2 del 2 एंड देन del, तो ये हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने k इज इक्वल टू 2 ले लिया यानी दो फॉरवर्ड पाथ आपने चूज करे, सो राइट डाउन द गेन ऑफ दिस फॉरवर्ड पाथ। तो अगर मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ g1 मानता हूं और इसको मैं मानता हूं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नोड नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड व्हाट इज द गेन बिकम्स, गेन हो जाएगा आपके इस टोटल ब्रांच में जो भी वैल्यू आ रही है उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 into 5 into 10 that is 50 into 1 50 into 1 50, तो this becomes 50, राइट। सिमिलरली आप g2 फॉरवर्ड पाथ पे लिखेंगे तो g2 फॉरवर्ड पाथ का गेन हो जाएगा दिस इज 1 2 then 7 and then 5 and then 6, तो 1 2 7 5 and 6, what does the gain become, gain becomes, तो 1 multiply by this 10 multiply by this 2, तो 1 into 10 into 2 20 20 multiply by 1, this become 20। तो दीज आर द टू फॉरवर्ड पाथ गेन जो हमने k इज इक्वल टू 2 सेट किया, उसके बाद हमने दोनों गेन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेंशन करते वक्त ध्यान रखिएगा नोड नंबर आपने सही मार्क किए हो और जो मल्टीप्लाई करके हम गेन लिख रहे हैं वो भी सही हो, क्योंकि अगर यही चीज गलत होंगी तो आपका लास्ट रिजल्ट तो गलत आना ही आना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे टेक योर टाइम, मतलब जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार कैलकुलेट करने के बाद दोबारा से उसे वहीं की वहीं चेक कर लीजिए कि आपने वैल्यू सही लिखी है नहीं लिखी, क्योंकि अगर ये गलत तो आंसर तो गलत होना ही है।
हाँ, स्टेप मार्किंग रहती है. इफ यू आर सिलेक्टिंग फॉरवर्ड पाथ k is equal to 2, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. बट इफ समवन सेलेक्ट k is equal to 3, देन यहीं से आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और यहीं से एग्जामिनर जो होगा वो यहीं पे आपका सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा कट कर देगा. बिकॉज इफ यू हैव फर्स्ट स्टेप रॉन्ग, देन आगे के स्टेप तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग होने ही होने. राइट, सो बी केयरफुल अटेम्प्ट करते वक्त कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. राइट, सो अब तक हमने इसमें कर लिया k is equal to 2 and we have written both the forward path gain, what is g1 gain and what is g2 gain. Now next step क्या है? अब next step है value of del और value of del 1. दो चीजें बची हैं, या तो del निकालना है, del 1 निकालना है, और दोनों के दोनों डिपेंड किस पे होते हैं? लूप्स पे. दोनों के दोनों डिपेंड किस पे होते हैं? लूप्स पे. क्योंकि del का फॉर्मूला क्या था? del का फॉर्मूला था 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ ऑल 2 नॉन टचिंग, then minus sum of all 3 non touching, then plus sum of all 4 non touching. तो that means मुझे चाहिए loops. ठीक, तो अब आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे लूप्स. तो स्टार्ट करते हैं लूप कैलकुलेशन. सो लेट अस टेक L1. और क्या था लूप का मतलब? लूप का मतलब था एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट होके वापस उसी नोड पे आने को हमने बोला था लूप. तो अगर मैं L1 लूप बात करता हूं तो मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लूप देख पा रहा हूं कि ये सपोज यहाँ पे एक लूप है एंड दिस लूप इज फॉर्म बाय 3 4. तो तुरंत आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि 3 और 4 से मिलके एक लूप बना है और इसे इसका गेन कितना हो जाएगा? -10, बिकॉज दिस ब्रांच हैव 10 एंड दिस ब्रांच हैव -1. तो 10 into -1 इट बिकम्स -10. सिमिलरली नेक्स्ट लूप जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज L2 और मैं इसको मार्क कर सकता हूँ 4 and 5 को. तो आप 4 and 5 मार्क कर दीजिए यहाँ पे. तो 4 and 5 का जो गेन हो जाएगा -2. राइट, देन उसके बाद और कहाँ लूप दिख रहा है? उसके बाद मुझे ये भी लूप दिख रहा है. दिस इज द लूप 2 3 4 5. सो दिस इज द लूप 2 3 4 5. ये भी एक अपने आप में क्लोज लूप है. राइट, सो नेक्स्ट लूप मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे 2 3 4 and 5 एंड द गेन बिकम्स 5 into 10 50, 50 into 1 50, देन दिस इज -1. तो दिस इज माइनस ऑफ 50. राइट, इसके बाद मुझे लूप कहाँ पे दिख रहा है? मैं 2 से ही स्टार्ट करूं, 2 से जाऊं 7 पे, 7 से जाएं 5 पे, 5 से वापस 2 पे आ जाए. तो दिस इज अनदर लूप जो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं 2 5 2 7 5. तो दिस इज सपोज L4 एंड दिस इज 2 7 and 5 और यहाँ पे इसका गेन कितना बन जाएगा? दिस इज -20 बिकॉज 10 into 2 20 -1 -20. अभी और कोई लूप बचा? जी हाँ, इसके अंदर और भी लूप बचा है. कौन सा? ये 7 पे अपने आप में एक लूप है, ये वापस इसी पे घूम के आ रहा है ना. तो 7 से ही स्टार्ट हुआ और 7 पे ही एंड हुआ. दिस इज कॉल्ड अ क्लोज लूप. तो दैट मींस एक और इसके अंदर लूप हम बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड L5 जो कि केवल 7th नंबर नोड से मिलके बन रहा है एंड द गेन वैल्यू इज -0.5. ठीक, अब इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और लूप ढूंढेंगे तब आपको और कोई लूप इस क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला बिकॉज दिस क्वेश्चन हैव ऑल द 5 लूप्स जो भी हैं हमने यहाँ पे लिख लिए. बट मैं अब फिर से आपको बता देता हूं ये L1 L2 L3 L4 L5 आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है कि मुझे इसी 3 और 4 को अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो आपको इसी को 1 चूज करना पड़ेगा. आपको बेसिकली ये बनाना है कि हाउ मेनी लूप्स इन दिस क्वेश्चन? दे आर 5 लूप्स. अगर आपने 5 लूप के अलावा छठा लूप बना दिया है, 5 लूप में से 4 ही लूप बनाए, देन यू आर रॉन्ग. इफ यू आर मेकिंग 5 लूप्स देन यू आर ऑन द राइट वे. राइट, तो पहली चीज यहाँ पे ये भी चेक होती है, जैसे अगर आपका k इज इक्वल टू 2 यानी गेन आपने फॉरवर्ड पाथ सही चेक किए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में चेक करूंगा हाउ मेनी लूप्स यू हैव मेड. तो अगर आपने एक सही लूप बनाए तब आपका क्वेश्चन आगे फर्दर चेक होगा. अगर यहीं पे आपने लूप में मिस्टेक कर दी तो दैट मींस यहीं पे क्वेश्चन आपका ओवर. राइट, मेनली कैलकुलेशन तो अपने आप चेक हो जाएगी आपके आंसर से, बट मेन चीज जो यहाँ पे चेक होती है वो है कि आप नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ सही मेंशन कर रहे हैं. राइट, सो अब हमने बना लिए यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स. ऑलराइट, अब नंबर ऑफ लूप्स बनाने के बाद हमने क्या चेक करना शुरू किया था? नंबर ऑफ लूप्स बनाने के बाद हमने चेक करना शुरू किया था नाउ व्हाट इज नॉन टचिंग लूप्स. राइट, व्हाट इज द नॉन टचिंग लूप्स? तो नॉन टचिंग लूप्स के लिए क्या होगा? नाउ व्हाट इज नॉन टचिंग? नॉन टचिंग के लिए मैंने कैसे बताया था कैसे चेक करना है? चेक करना है मुझे हर एक लूप को उसके नीचे वाले लूप से चेक करिए. लाइक L1 को L2 से चेक करिए, L1 को L3 से चेक करिए, L1 को L4 से चेक करिए, L1 को L5 से चेक करिए. मींस हर एक लूप अपने नीचे वाले लूप के साथ चेक होगा. राइट, सो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं और यहाँ पे देखिए मैं ले आया. यहाँ पे हमने 5 लूप्स मैंने ले लिए हैं बिकॉज जो मैंने अभी तक L1 L2 L3 L4 L5 लिए थे मैंने उनकी सीक्वेंस को यहाँ पे चेंज कर दिया. राइट, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि डजेंट मैटर कि आप कौन सी सीक्वेंस पे लिख रहे हैं, बट ये जो 5 वैल्यूज यहाँ पे हैं ये वही 5 वैल्यूज हैं जो हमने प्रीवियसली अभी लिखी थी. कहीं ना कहीं वही लूप गेन आपको मिलेगा. राइट,
अब मैं इसमें से नॉन टचिंग की तरफ जा रहा हूं, तो नॉन टचिंग के लिए मैंने क्या बोला था, L1 को L2 से कंपेयर कराइए। क्या L1 L2 से टच हो रहा है? अब L1 का लूप नंबर, वो नोड नंबर है 7, और 7 यहाँ पे कहीं नहीं है। दैट मींस L1 एंड L2 फॉर्म्स अ नॉन टचिंग पेयर, और इसके लूप क्या बन जाएंगे, नोड क्या बन जाएंगे, 3 4 7। और यहाँ पे आपको दोनों के गेन की मल्टीप्लाई करनी है, तो -0.5 इंटू -10 दैट बिकम्स 5। तो ये आपका पहला नॉन टचिंग पेयर बन गया। नेक्स्ट, इसी तरह से आप लोग चेक करोगे, L1 को L3 के साथ चेक कीजिए। तो L1 को L3 के साथ चेक करें तो क्या ये नोड नंबर सेम है? नोड नंबर सेम नहीं है। दैट मींस अनदर पेयर मेरा क्या बनेगा, L1 L3, और इनके नोड क्लब कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 4 5 7, और राइट हैंड साइड पे गेन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -0.5 इंटू -2 दैट बिकम्स 1 +1, राइट। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट चेक कीजिए L1 विद L4। तो L1 L4 भी यहाँ पे टचिंग नहीं है क्योंकि मुझे नोड सेम नहीं मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट पेयर जो मेरा यहाँ पे बनेगा दैट इज L1 L4, और इसके नोड्स को क्लब कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 7, और यहाँ पे जो आपकी गेन वैल्यू हो जाएगी दैट इज +25। सो L1 L4 भी कंपेयर हो गया। नाउ L1 विद L5, और जब आप L1 और L5 को देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों टच्ड है बिकॉज नोड नंबर 7 इज कॉमन। तो यानी L1 L5 के साथ टच कर रहा है, जबकि L1 L2 L1 L3 L1 L4 दे आर नॉन टचिंग, तो हमने उन्हें यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो दिस इज L1 L2 L1 L3 एंड L1 L4। नाउ अब L1 कंपेयर हो गया अपने नीचे वाले लूप से, अब किसको स्टार्ट करना है, अब L2 को स्टार्ट करना है। तो वी हैव टू चेक L2 ओनली विद द लोअर वंस, कि L2 को L3 के साथ चेक करिए, 4 के साथ चेक करिए, 5 के साथ, बट ऊपर चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक लूप को केवल अपने बिलो लूप से कंपेयर करना है, नीचे वाले लूप से कंपेयर करना है, right? So now compare L2 with L3, touched, node same. L2 with L4, touched, node same, number 4 is same. And L2 with L5, L2 with L5. Now L2 with L5 ये दोनों बिल्कुल different node contain कर रहे हैं। That means मेरे पास पेयर बनेगा L2 and L5 and the node becomes 2 3 4 5 and 7। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सब नोड्स कंबाइन कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। एंड द गेन बिकम्स व्हाट, गेन बिकम्स 200। तो दिस इज द L2 L5 पेयर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं L2 कंपेयर हो गया पूरा, L2 L3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 5 से भी हो गया। नाउ बारी आती है L3 की। सो L3 को L4 के साथ देखिए, टचिंग है, 5 इज द सिमिलर। L3 और L5 टचिंग है, 5 इज द सिमिलर। तो L3 दोनों से टच है। अब लास्ट बचा L4। सो नाउ कंपेयर L4 विद L5। तो L4 और L5 भी आपस में टच्ड है, नोड हमारे पास सिमिलर है, यानी कि इन चार पेयर्स के अलावा हमारे पास और कोई 2 नॉन टचिंग लूप नहीं बन रहा है। These are the only 4 जो कि यहाँ पे 2 नॉन टचिंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं। डन। सो पहले हमने इंडिविजुअल लूप देखे, उसके बाद हमने 2 नॉन टचिंग लूप देख लिए। अब क्या होता है, अब आती है 3 नॉन टचिंग की बारी, ठीक है, कि क्या यहाँ पे कोई 3 नॉन टचिंग है, यानी मुझे 3 लूप एक साथ ऐसे लेने हैं जो वहां पे 3 नॉन टचिंग पेयर फॉर्म कर रहे हो, कि ऐसे 3 लूप जो आपस में टच ही ना हो, राइट। तो जैसे कि मैं L1 L2 L3 देखूं तो क्या ये तीनों आपस में टच नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज एक नोड सिमिलर आ गया। आप L1 L2 और L4 देख लीजिए, या L2 L3 L4 देख लीजिए, मतलब कोई भी 3 ऐसे लूप के पेयर निकाल लें जो कि आपस में बिल्कुल टच ना कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा आपको कोई पेयर नहीं मिलेगा जो कि 3 नॉन टचिंग लूप के अंदर नहीं है। तो दैट मींस यहाँ पे जब मुझे 3 नॉन टचिंग नहीं मिल रहा तो आगे तो मिलेगा ही नहीं, तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। दीज आर द इंडिविजुअल लूप्स एंड दीज आर द 2 लूप नॉन टचिंग, मतलब 2 नॉन टचिंग लूप्स पेयर, राइट। 3 नॉन टचिंग इसमें नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा जहां पे 3 नॉन टचिंग मिलेगा, तो मैं आपको क्लियरली वहां पे शो करूंगा कि 3 ऐसे लूप होंगे जिनके नोड बिल्कुल ही आपस में डिफरेंट होंगे, लाइक 3 ऐसे लूप जिनके नोड बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, वहां पे बनता है 3 नॉन टचिंग, राइट। सो फिलहाल के लिए अभी हमारे पास गेन आ चुका है, हमारे पास लूप्स आ चुके हैं, हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स बन चुके हैं, राइट। अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू लेफ्ट, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर मुझे ये L1 L2 और ये सारे नॉन टचिंग मिल गए तो डेल तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूं। डेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, देन प्लस सम ऑफ ऑल 2 नॉन टचिंग पेयर्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी कि L1 L2 प्लस L1 L3 प्लस L1 L4 प्लस L2 L5, दीज आर द 2 नॉन टचिंग ऑल पेयर्स, राइट। इसके बाद कुछ नहीं है। फिर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लीजिए, तो बेसिकली 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स, आप अगर आप इनका सम करेंगे और इनका सम करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। इनका सम कितना हो गया, 50 20 70 70 प्लस 10 80 82 82.5, तो 1 माइनस माइनस ऑफ 82.5
प्लस इन सब का अगर हम सम करें तो 200 प्लस 30 231, तो दिस बिकम 231. सो 231 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 83.5 प्लस 231, तो आई थिंक दिस बिकम्स 4 and 8 और 3 11 314.5. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल. सो आपकी डेल की वैल्यू निकल के आ गई 314.5. राइट. नाउ नेक्स्ट क्या लास्ट बचा, अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा बचा है वो है हमारा del 1 एंड del 2. राइट. हमने G1 G2 कैलकुलेट कर लिया, लूप्स इंडिविजुअल लूप्स नॉन टचिंग लूप कैलकुलेट कर लिए जिनके बेस पर हमने डेल कैलकुलेट कर लिया. नाउ बचता है del 1. तो del 1 कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 माइनस मुझे यहाँ पे वो लूप चाहिए जो कि G1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा हो. राइट. तो अब आप G1 को कंपेयर कराएंगे इन सभी लूप से. राइट. इन सभी लूप से. तो G1 L1 से कंपेयर कराया, क्या इसके नोड सिमिलर हैं, जी नहीं, इसके नोड सिमिलर नहीं है. दैट मींस L1 एक ऐसा लूप है जिसे G1 टच नहीं कर रहा. अब G1 को L2 से कंपेयर कीजिए, L2 के साथ टच्ड है, नोड नंबर 4 इज हियर, नोड नंबर 4 इज हियर, नोड नंबर 4 इज हियर, नोड नंबर 5 इज हियर. तो ये सारे के सारे लूप G1 से टच कर रहे हैं, बट L1 यहां पे टचिंग नहीं कर रहा. तो यहां पे कौन सा लूप आ गया, केवल L1. अगर कोई और लूप भी यहां होता जो इससे टच नहीं कर रहा, तो आई कैन राइट ओवर हियर L1 प्लस दैट पर्टिकुलर लूप. तो यहां पे ऐड होते हैं बिकॉज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स जो कि हमारे इस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे. तो नाउ दैट बिकम्स 1 माइनस L1. नाउ प्लस इसके बाद आपको वो लूप लाने हैं जो कि नॉन टचिंग पेयर्स हैं. अब आप G1 को नॉन टचिंग से देखिए, तो क्या G1 और L1 L2 फर्स्ट नॉन टचिंग पेयर टच कर रहे हैं, जी हाँ, नोड नंबर 3 सिमिलर. नेक्स्ट को कंपेयर किया, नोड नंबर 4 इज सिमिलर. नेक्स्ट को कंपेयर किया, नोड नंबर 3 सिमिलर, 3 भी है 2 भी है. नेक्स्ट को कंपेयर किया, 2 है. दैट मींस ये सारे के सारे लूप जो हैं वो इस G1 को टच कर रहे हैं. तो दैट मींस यहां पे कुछ नहीं आएगा, यहां पे आएगा 0. तो ये वैल्यू बन गई 1 माइनस L1, यानी कि L1 की वैल्यू क्योंकि माइनस 0.5 है तो इट विल बिकम 1 माइनस माइनस ऑफ 0.5, माइनस ऑफ 0.5 दैट बिकम्स 1.5. सो del 1 बिकम 1.5. सिमिलरली अब हमारे पास del 1 आ चुका है कि del 1 इज 1.5. नाउ कैलकुलेट इन द सेम मैनर del 2. सो del 2 भी क्या होगा, नाउ 1 माइनस, अब वो लूप चाहिए जो कि G2 से टच ना हो रहा हो. राइट. वो लूप जो कि G2 से टच नहीं कर रहा, तो नाउ G2 विल कंपेयर बाय इंडिविजुअल लूप. सबसे पहले L1 से टच करा के देखा, नोड सेम है, जी हाँ सेम है, L1 टच कर रहा है. L2 से कंपेयर करा के देखिए, L2 में 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 नहीं है, यानी कि L2 यहाँ पे ऐसा लूप है जो कि G2 को टच नहीं कर रहा. I have written over here. नेक्स्ट L3 को मैंने टच करा के देखा, तो L3 मेरा टचिंग है, नोड नंबर 5 इज सिमिलर. L4 टच्ड है, 5 इज सिमिलर. L5 टच्ड है, 5 इज अवेलेबल. तो बाकी सारे लूप टच कर रहे हैं, केवल एक L2 ऐसा लूप है जो कि टच नहीं कर रहा, तो 1 माइनस L2. राइट. उसके बाद प्लस अब आप नॉन टचिंग पेयर इससे टच करा के देखिए, तो G2 से अगर हम फर्स्ट नॉन टचिंग पेयर को करा रहे हैं तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है और 7 इसमें अवेलेबल है. तो ये चारों से ये G2 पाथ भी मेरा टच कर रहा है. राइट. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा 0, यानी del 2 की वैल्यू क्या बनी, del 2 की वैल्यू बनी 1 माइनस L2, L2 की वैल्यू माइनस 10, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 11. सो del 2 बिकम्स 11. सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज. G1 क्या है, del 1 क्या है, G2 क्या है, del 2 क्या है. del की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, del is 314.5. तो ये सारी वैल्यूज आपको केवल और केवल फॉर्मूले पुट करनी है. सो नाउ वी हैव ऑल दीज वैल्यूज और इन वैल्यूज को del आपने कैलकुलेट कर लिया, केवल इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला G1 del 1 प्लस G2 del 2. ऑल वैल्यूज को मुझे केवल यहाँ पे पुट करना है एंड देन वी हैव द आंसर. दिस इज द राइट आंसर 0.94. सो अब अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं, सो इवैल्यूएशन में सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग केवल आंसर चेक करते हैं. अब अगर इस क्वेश्चन में आंसर ही आपको ये नहीं मिलेगा तो यानी कि आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है. राइट. तो इस आंसर को आपको चेक करना है कि आंसर यहां तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कितने लूप इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, कैसे नॉन टचिंग फॉर्म हो रही है, कैसे del 1 del 2 को कैलकुलेट करना है, या कितने क्वेश्चंस में डिफरेंट क्वेश्चंस में कितने फॉरवर्ड पाथ, कितने लूप डिफरेंट बन सकते हैं. राइट. सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ. बट फॉर इस लेक्चर में हम यहाँ पे अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके साथ एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, दैट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें कि फिर से आप लोगों के पास नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, लूप्स और ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. राइट. तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.